फिर से आ गए बकवास करने के लिए। देखो भाई, जब तक ये लोग बकवास करते रहेंगे तब तक लोगों का भी बकवास नहीं रुकेगा। अब मनीषा ने कल बोला था कि शायद अब ये मेरी लास्ट वीडियो है, इसके बाद से मैं गैप लूँगी और मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी 3-4 दिन 5 दिन तक, मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए मैं गैप लूँगी और कोई वीडियो नहीं आएगी। लेकिन आज फिर सुबह सुबह उठते ही वीडियो आ गई। तो भाई गैप लेने वाले लोग नहीं हैं, व्यूज़ भी तो इम्पोर्टेंट है, व्यूज़ चाहिए। और जिस तरह से मनीषा ने बोला है मैं आपको दिखाती हूँ। तो पता नहीं क्या कर दिया गया इनके ऊपर। मुझे तो लगता है कि कुछ खिला पिला देता है इंसान तो इस तरह हो जाता है, क्योंकि आजकल ये भाई तेज तराज लड़का देख के ना ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो आप लोगों ने सुना, मनीषा का कहना ये है कि भाई तेज़ तरार लड़का देख करके, पैसा वाला लड़का देख करके लोग कुछ खिला पिला देते हैं, कुछ जो है कर देते हैं, कुछ खिला पिला देते हैं। मैंने ये चीज़ इसलिए दिखाई ना, ये ज़रूरी नहीं था दिखाना, पर इसलिए मैंने दिखाई कि कुछ टाइम पहले, मतलब वही 2 साल पहले करीब, जब मनीषा घर छोड़ करके गई थी, अपना ससुराल छोड़ करके गई थी सचिन के साथ में, तो सचिन के माँ ने भी यही कहा था कि मेरे बेटे को कुछ खिला पिला दिया है तभी चला गया मेरा बेटा। बहुत लड़ाई झगड़ा होता था इनके घर में, बहुत। जैसे अरमान मलिक का है ना, अरमान मलिक का कंटेंट अब देखोगे कैसे वो इस लेवल पे पहुंचा, या उसकी रीच या उसके सब्सक्राइबर्स, क्योंकि वो पहले लड़ाई ही होती थी, लड़ाई झगड़ा, मरना जीना, छत से कूदना, ये वो आप अरमान मलिक का पहले का वीडियो देखना आप, 3-4 साल पहले का वीडियो, सब में यही होता था। वैसे ही इनके भी घर में होता था। जो इन लोगों की मतलब ये पहुंची हुई है सारी रीच जो पहुंची हुई है, स्टार्टिंग में सब यही था, झगड़ा लड़ाई, घर छोड़ना, यही सब चलता था। ये तो अभी 2 महीने पहले तक भी चल रहा था, 1-2 महीने पहले तक भी कि सिंक की सफाई नहीं हो रही है तो सिंक के नीचे डस्टबिन, यही सब चलता था। तो वो तो चलो हर घर में होता है, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि तब सचिन के माँ का ये कहना था कि मेरे बेटे को कुछ खिला पिला दिया तभी मेरा बेटा मेरे से दूर हो रहा है। तो किसने खिला पिला दिया, मतलब किसके पास जा रहा था, मनीषा के पास। यानी मनीषा ने उस टाइम पे खिला पिला दिया था, काला जादू कर दिया था। तो जब मनीषा काला जादू में खुद एक्सपर्ट थी तो फिर नेहा वाला जादू तेज कैसे हो गया। एक चीज़ और है, मनीषा ने सचिन को कुछ खिला पिला करके सचिन की माँ से अलग कर दिया, अब नेहा ने सचिन को खिला पिला करके मनीषा से अलग कर दिया सचिन को। लेकिन एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया, जब नेहा का काला जादू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो नेहा ने अपनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे फैलाने से क्यों नहीं रोक लिया काला जादू से। मतलब काला जादू के जो तंत्र मंत्र हैं उसकी शक्ति से उसका छीछा लेदर नहीं होता सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ उसने क्यों नहीं कर लिया, तंत्र मंत्र से क्यों नहीं रोक लिया ताकि उसकी बेइज्जती सोशल मीडिया पे ना हो। होती भी नहीं हो किसी के साथ, और रिजर्व रहना ही बहुत सही होता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे इतना मैटर हो जाता है, बट मैं किसी में बोल नहीं पाती हूँ, ना ही मैं आती हूँ। इसी रीजन से मुझे लगता है कि नहीं आना चाहिए अपने आप। तो ये इन्होंने बोला है कि मैं किसी से बात नहीं करती हूँ ज़्यादा, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं सोशलाइज नहीं होती हूँ, मतलब जो है मेरे को ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है। और इन्होंने इसी वीडियो में 2-4 मिनट बाद बोला हुआ है कि मैं एक्चुअली पूरा टाइम घूमती रहती थी। इसी वीडियो में आप अगर आगे देखोगे ना तो फिर उसमें यही रहेगा कि मैं इतना घूमती रहती थी कि मैं परिवार को टाइम नहीं दे पाती थी, और मेरा शरीर भी जो है इसी वजह से वीक हो गया, क्योंकि मैं पूरा टाइम घूमती फिरती रहती थी तो खाने पीने का नहीं रहता था। मेरे कहने का मतलब है जो ये बोल रही है कि मैं सोशलाइज नहीं होती, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ। 4 दिन पहले यही क्या बोल रही थी, बीच से चीर दूंगी, सामने से चीर दूंगी, फाड़ के रख दूंगी, ये इनके ही शब्द थे। और ये बोल रही है मैं कुछ बोलती नहीं हूँ भाई किसी को, मेरे से बोला नहीं जाता है, मैं किसी को कुछ बोलती। दीदी एक चीज़ बोलो, भाभी एक चीज़ बोलो कि बोलती हो कि नहीं बोलती हो, घूमती हो कि नहीं घूमती हो। आप इसी वीडियो में देख लेना, मैं सारा वीडियो डालूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरी। तो इन्होंने खुद बोला हुआ है वीडियो में कि मैं इतना घूमती फिरती थी कि मैं शरीर पे ध्यान नहीं देती थी। यही रीज़न है कि शादी के बाद से मैं मोटी भी नहीं हो पाई थोड़ा भी, और मेरा शरीर एकदम वीक है। इसी वजह से आजकल मेरे को नींद भी आ रही है, मैं सोती रहती हूँ क्योंकि मेरे अंदर वीकनेस है। एक साइड ये बोल रही है कि मैं घूमती रहती थी, एक साइड बोल रही हैं मैं घूमती फिरती नहीं थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं सोशलाइज नहीं लोगों से होती, एक दिन घर में रुकती नहीं है। इनकी सास इनके अगले वीडियो में ही बोल रही हैं कि मनीषा और सचिन का तो घर पे इंटरेस्ट ही नहीं रहता था, रुकना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए मैं चाहती थी कि रंजना जो आएगी वो 4 बहनों की बहन है, 4 बहनों के साथ में रही हुई है तो वो घर पे रहेगी।
तो मैंने ये सोचा था, क्योंकि ये लोग तो भाई घर पे रहेंगे नहीं, ये बोल रही है मेरे को सोशलाइज होना पसंद नहीं था लगभग। फिर बीच में ये रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ कुछ बातें लिया कर सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, तो इससे मनीषा का दिल में बहुत चोट पहुंच रहा है, बहुत उसको दुख हो रहा है। तो मनीषा ही कुछ कर बैठे, तो इसीलिए हम कल लौट के भी आ गए। मनीषा इतना तो ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो सारी चीज़ फैलाई जा रही है उसके वजह से बहुत कुछ हो रहा है। देखो उस चीज़ को तो यही तो चीज़ कही जा रही थी कि सोशल मीडिया पर लाने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा है। आप अगर सोशल मीडिया पे चीज़ें लेकर के आ रहे हो तो ये फिर कमान से निकली हुई वो तीर है कि जिसको आप खुद ही नहीं रोक सकते हैं। खुद अगर आपने चलाई है और फिर आप खुद भी चाहोगे ना रोक लो तो नहीं रोक पाओगे। इसीलिए तो बोला जा रहा था कि सोशल मीडिया पे मत ले आओ, मत ले आओ। ना बिचवलिया, इसको तो इतना न धोती जाके समझ ही जाती हूँ। तो ये बोल रही है कि जो बिचवलिया है उसको मैं इतना धोती कि वो समझ जाती। लेकिन बिचवलिया को लाया कौन? आपका बेटा ही तो लेके आया। उसने तो 50 रिकॉर्डिंग लगा दी कि जिसमें आपका सचिन ही बोल रहा है कि मैसूर की कॉल ले आओ, वहाँ की कॉल ले आओ, ऐसी कॉल ले आओ, नेहा को समझाओ, चीनू को समझाओ, शादी तोड़े, हमारे साथ आ जाए, मैसूर चले तो हैदराबाद चले। तो ये सारी चीज़ें आपका बेटा ही तो लेके आया उसको बिचौलिया। और वो दूध पीता बच्चा तो है नहीं कि गलती से सोते सोते सपने में कह दिया था, वही तो लेकर के आया बिचौलिए को। इस मैटर के लेकर मोनिका जी शुरू से जैसे हम लोग बात जब से किए हैं उनसे, तब से हमको पूरा भरोसा है। और मोनिका जी हमको अपनी माँ के जैसी समझ रही हैं और मुझे बहुत संतावना भी दे रही हैं। बोले कि आंटी अब ये मोनिका जी की बात कर रही हैं कि मोनिका जी बहुत अच्छी हैं, मेरे को माँ के जैसे समझती हैं, मेरे को संतावना देती हैं। मैं मोनिका जी की रिकॉर्डिंग नहीं लगा सकती हूँ, कम्युनिटी लाइन्स के ख़िलाफ़ हो जाएंगी, मैं नहीं लगा सकती हूँ। मोनिका जी अलका को बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि एक औरत को औरत का दुख समझना चाहिए। मैं वो भी आपको सुना दूंगी, आप इनकी वीडियो में जाके सुन सकते हैं। तो इन्होंने बोला एक औरत को ही औरत की बात समझनी चाहिए, दुख तकलीफ़ उसका समझना चाहिए। और मोनिका जी क्या कर रही थी उस लाइव में, ये बैठ करके मज़े ले रही थी। और अभी जैसे तारीफ़ कर रही है ना मोनिका की, कि मोनिका को मैं बेटी के समान मानती हूँ, मोनिका मेरे को माँ समान मानती है। उस मोनिका ने क्या बोला अलका को, मैं मानती हूँ अलका ने बहुत बुरा किया है, आपका घर अलका की वजह से बर्बाद हो रहा है। कल तक नेहा की वजह से बर्बाद हो रहा था, आज अलका की वजह से बर्बाद हो रहा है, कल किसी और की वजह से शायद, क्योंकि आप अपने ऊपर लेकर के आना ही नहीं चाहते हो कि मेरा कोई हाथ है। आप सारा कुछ किसी और पे डाल रहे हो। अलका को क्या बोल रही थी मोनिका? वो बोल रही थी दिल्ली में एक रोड है, अब उस रोड का नाम नहीं ले सकते हैं, चलो उसका स्पेलिंग चेंज करते हैं, आप टी की जगह जी लगा लेना। अब सुनो, बोल रही थी मोनिका टीबी रोड पे तुमको ले जाके बिठा दूंगे, तुमको पैसे कमाने का बहुत शौक है ना, तुमको टीबी रोड पे बिठाऊंगी, तुम वहाँ पे जा कर के दबा के पैसे कमा सकती हो। तुमको ख की जगह पे आप को समझ लेना, ठीक है? तो तुमको खोटे पे ले जाके बिठा दूंगी, तुम पैसा कमाना बहुत। तो ये सब शब्द जो है इससे भयंकर भयंकर, बहुत भयंकर, जो एकदम छपरी बोलते हैं ना, छपरी भी नहीं, एकदम जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दारू पी करके नाली में गिर करके जो दो जो है पिग लड़ते हैं आपस में, तो जिस तरह का साउंड करते हैं ना, उस तरह की साउंड चल रही थी। उस तरह का मतलब सोशल साइड है यार। अगर आप किसी को गाली दे रहे हो तो सिर्फ उसकी बेइज्जती नहीं हो रही है, आपका जो वे ऑफ बिहेवियर है ना, वो आपके भी चरित्र को दर्शाता है कि आप किस वर्ड का यूज़ कर रही है। झगड़े लड़ाई में तो पता चलता है कि आदमी किस लेवल तक जाता है। तो इनके भी, और ये बोल रही, ये उसको अलका को ऐसे ऐसे शब्द बोल रही थी। मैं मानती हूँ बहुत गुस्से में थी, या जो भी है आपका बहुत गुस्से में है, वाणी पे संयम तो रखना चाहिए। इतने इतने गंदे वर्ड का यूज़ कर रही थी। और सचिन की माँ देखो अभी बैठ करके उनको अप्रिसिएट कर रही हैं। कहाँ दिमाग है यार आपका, कहाँ बुद्धि है? ये बोल रही है औरत को औरत की इज्जत करनी चाहिए, यानी नेहा को मनीषा की इज्जत करनी चाहिए। और ये सपोर्ट किसको कर रही है? मोनिका को, जो मोनिका बैठ करके अलका को गाली दे रही थी। नाम का कोई मतलब ही नहीं होता मतलब है। औरत को समझना चाहिए। फिर वो गाली दे रही थी तो आप अप्रिशिएट क्यों कर रही हैं? नहीं होता है थोड़ा सा कि कोई आदमी दूसरा भी खुश होता है ना, तो अपना भी खुशी मिलता, खत्म हो तो जाए। अब ये बोल रही है कि मैं चाहती हूँ कि लफड़ा जो है ठीक हो जाए। लफड़ा अगर ठीक करवाना चाहती तो आपको अपने बेटे को पहले रोकना चाहिए कि सोशल मीडिया पे मत लाओ, मत लाओ, मत लाओ, जो आपने रोका नहीं।
किसी प्रीति ने ब्लॉग बनाया हुआ है, अप्सरा मॉम ने बोला कि किसी प्रीति ने ब्लॉग बना करके बोला है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसमें से आधा हिस्सा आप मनीषा को दे दीजिए, ठीक है। तो सचिन की मम्मी क्या बोल रहे हैं कि देखो जब सुहाग ही नहीं रहेगा, जब सचिन ही नहीं रहेगा तो प्रॉपर्टी किस काम की है। एक पत्नी को उसका पति चाहिए होता है, प्रॉपर्टी से पत्नी को कभी खुशी नहीं मिलती है। तो आंटी जी, बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बोल रही हैं। मान लो अगर हम मनीषा को अगर हम मनीषा को बेटा बेटी मान लेते हैं तो फिर हम सोच लेंगे, हमने पहले ही सोच लिया है कि ठीक है सचिन को बेदखल कर देंगे और मनीषा को प्रॉपर्टी दे देंगे, जैसे रहेगी यूज़ करेगी, ठीक है। तो ये उस किराएदार की तरह से होता है। अहमदाबाद में मैं रहती थी एक हॉस्टल में, तो हॉस्टल में क्या था ना कि एक अजय कोठारी नाम के थे, उनका पालड़ी में एरिया है, पालड़ी अहमदाबाद में पालड़ी एरिया है, गीता बस स्टैंड के पास में पालड़ी, वहाँ पे हम लोग का हॉस्टल था। हम लोग वहाँ खाना खाने जाते थे रेस्टोरेंट में, अजय कोठारी के रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट में क्या था ना कि नीचे दुकानें बनी थी लगभग 9-10, बड़ा सा एरिया था। ऊपर जो है 13 से 14 रूम बने थे। उस रूम में मतलब एकदम पालड़ी बस स्टैंड की बात कर रही हूँ, पालड़ी बस स्टैंड जहाँ पे प्राइवेट बसें खड़ी होती हैं, जो वॉल्वो वगैरह खड़ी होती हैं, उसकी बात कर रही हूँ। प्राइम लोकेशन है, एकदम प्राइम लोकेशन। वीएस है हॉस्पिटल, वाड़ीलाल साराभाई हॉस्पिटल, उसके पास में बस स्टैंड, और एकदम प्राइम लोकेशन है। उस लोकेशन पे नीचे वाले फ्लोर पे रेस्टोरेंट दुकानें चल रही हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे 14 रूम थे, करीब 12-14 रूम थे। उस रूम का अजय कोठारी अंकल को किराया कितना आता था, एक रूम का 13 रुपया, किसी का 13 रुपया, किसी का 20 रुपया, मतलब 50 रुपये से किसी का ज़्यादा किराया नहीं था। 15 साल से लगभग अजय कोठारी जो हैं केस लड़ रहे हैं, 15-20 साल से कि किराएदार मकान खाली कर दें, लेकिन किराएदार खाली नहीं कर रहा। तो ये उस तरह का प्रॉपर्टी में से हिस्सा देना हो गया कि मतलब रहेगा किराएदार, किराएदार बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, पर वो छोड़ करके जाएगा भी नहीं। इससे अजय कोठारी को क्या फ़ायदा, इससे अजय कोठारी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो आदमी बेचने भी नहीं देगा अजय कोठारी को, तो मतलब है भी अजय कोठारी के पास पर नहीं भी है अजय कोठारी के पास। सेम है कि भाई मनीषा को देना भी है प्रॉपर्टी, हम तो बोलेंगे हाँ भाई हमने दे दिया, पर तुम यहीं रहो, नियम व शर्तें लागू। अरे बोलो ना भाई दिल खोल करके कि तुमको आधी प्रॉपर्टी देते हैं और जहाँ तुम बोलोगी वहाँ शादी कराएंगे बढ़िया से। ये रहा सारा तुम्हारा पैसा, तुमको जो मर्जी करे वो करो, तुम लो दो। तो इसके बाद से ये भी बटरिंग करने की, जब पति ही जो है सही नहीं रहेगा तो फिर क्या ही मतलब है प्रॉपर्टी लेने का। अरे तुम छोड़ो ना, क्या नहीं, जब आपको लग ही रहा है कि भाई प्रॉपर्टी, बोल रहे हैं कि देखो प्रॉपर्टी क्या होता है, धूल मिट्टी के बराबर होता है, आज है कल नहीं है, कल किसी और का है, तो ये सब आदमी नहीं मांगता है। जब ज़रूरत होती है तो इंसान को ज्ञान नहीं चाहिए होता है, जो उसको चाहिए होता है वो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। एक आदमी को 1 कप 1 गिलास पानी चाहिए, आप बोलो हमने तो कुएँ खुदवाए हुए हैं, तो कुएँ वहाँ पे काम नहीं आ रहे हैं भाई।